क्या आपको, आपकी फैमिली में या आपके किसी नोन में कभी आपने नोटिस किया है कि कोई दवाई लेने के बाद कोई आपने सिम्टम्स देखे हो, जैसे कि स्किन रैशेस, नोजिया यानी कि जी मिचलाना, या फिर डायरिया, या फिर थकान, या फिर सीजर्स, लीवर फेलियर, या कोई भी ब्रीथलेसनेस जैसे सांस ना आना, एकदम सूजन आ जाना पूरी बॉडी पे रेडनेस आ जाना, या पर्टिकुलर किसी एरिया पे। तो इस तरह के कोई भी कभी सिम्टम्स आपने नोटिस किए हैं? सुना तो होगा। या फिर सपोज आपके गम्स, टीथ में जो आपके मुंह में जो गम्स होते हैं, वहां पे वो इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना। सो ये सभी जो चीजें हैं, अगर कोई दवाई लेने के बाद हमें इस तरह के कोई भी सिम्टम्स देखने को मिले, तो ये होती है बेसिकली, इसी को कहते हैं ड्रग एलर्जी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर किसी को ड्रग एलर्जी हो जाए किसी भी दवाई से, तो हम क्या करेंगे, कैसे उसकी कंप्लेन करेंगे, अगर हो जाए तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, उसको स्टॉप करेंगे या उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आज ये सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पूरा देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्यों जरूरी है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करना? देखिए, अगर मान लो किसी को भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या कोई भी ड्रग एलर्जी हुई है किसी को, सो अगर आप नहीं बताते हो, यूजुअली ऐसा ही होता है कि लोग नहीं बताते हैं, अवेयरनेस नहीं है कि उनको रिपोर्ट करनी है, ये होता है, वो उस मेडिसिन को लेना छोड़ देते हैं। लेकिन उससे होगा क्या? मार्केट में वो ड्रग है और कोई और भी पेशेंट उसको ले रहा होगा। लेने के बाद क्या होगा, किसी और पर्सन के अंदर वो सेम चीज हो सकती है, उससे भी सीवियर चीज हो सकती है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए कि आगे वो, अगर रॉन्ग मेडिसिन मार्केट में है तो वो आगे फॉरवर्ड ना हो, आगे लोगों तक ना पहुंचे, इसीलिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि ड्रग एलर्जी को रिपोर्ट करना इसलिए जरूरी है, जिससे कि हमें अर्ली डिटेक्शन, यानी कि अगर किसी दवाई में कोई कमी है या कोई भी इशू है तो वो हमें पहले ही पता चल जाए, ज्यादा लोगों तक पहुंचने से पहले। दूसरा, रेगुलेटरी सपोर्ट। रेगुलेटरी सपोर्ट, जब भी हम कोई रिपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो उस पर पूरी एनालिसिस होती है, पूरा उसके ऊपर स्टडी होती है, और फिर रिपोर्ट जनरेट की जाती है कि वो सच में एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ड्रग एलर्जी है, या किस वजह से ये हुआ है। तो वो अपना एक्शन लेते हैं, उन्हें मार्केट से विदड्रॉ करनी है, वो मेडिसिन हटानी है या कंटिन्यू करनी है, क्या करना है। सो यहाँ पे रेगुलेटरी सपोर्ट इसमें मैटर करता है। उसके बाद रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन हमारी कंट्री के अंदर जो इस चीज पे काम करता है वो है फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो काम करता है टू रिड्यूस द ड्रग रिलेटेड रिस्क थ्रू सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग। सो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है। सो देखिए, जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसकी नॉर्मल डोज पे, जो लेनी चाहिए डोज, उसी डोज पे लेते हैं, ना हमने ज्यादा ली है ना कम ली है। लेकिन वही नॉर्मल डोज लेने से हमें कोई अजीब ही अनवांटेड इफेक्ट्स देखने को अगर हमें मिल रहे हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, या ड्रग इंट्रैक्शन एंड मेडिकेशन एरर्स हो सकता है, ठीक है, सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। सो यही इवेंट्स होते हैं जो कुछ माइल्ड हो सकते हैं एंड कुछ सीवियर हो सकते हैं। माइल्ड में जैसे मैंने आपको बताया, भाई नोजिया हो गया, थोड़ा चक्कर आ गए आपको, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। या सीवियर में जैसे कि भाई आपको सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पूरी बॉडी पे एक्सेस ऑफ एलर्जी हो चुकी है, एनाफाइलेट शॉक हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है आपको। सो वो आती है हमारी सीरियस कैटेगरी के अंदर, सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर। सो कौन कौन है जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं? हु कैन रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन? सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्सेज है, फार्मासिस्ट है, डेंटिस्ट है, कोई फिजिशियन है, सभी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हुआ है तो ही वो करेंगे, अगर किसी अदर, उनके किसी पेशेंट को, हॉस्पिटल में किसी को भी हुआ है तो ये लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? पेशेंट एंड कंज्यूमर्स, जो मेडिसिन खा रहे हैं, यानी कि पेशेंट जो है, कंज्यूमर्स जो हैं, वो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यानी कि जो कंपनीज दवाइयां बनाती हैं, वो बनाती हैं तो उसके बाद भी उनकी पूरी मार्केटिंग का, जो भी मार्केट के अंदर जब उनकी मेडिसिन जाती है तो उन्हें ईयरली या 5 ईयरली बेसिस पे पूरा डेटा भेजना होता है, आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो वो भी ये चीजें भेज सकते हैं, ठीक है, वो भी सबमिट करते हैं अपना सेफ्टी रिपोर्ट्स मेडिसिन का टू पीवीपीआई, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को।
सो अब आते हैं हम मेन पार्ट जो हमारी वीडियो का है आज का, कि कहाँ पे करना है हमें ये रिपोर्ट और कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसके मल्टीपल तरीके हैं जो मैं आपको आज सभी तरीके बताऊंगी। सबसे पहला जो तरीका है, डाउनलोड द फॉर्म। डाउनलोड कौन सा फॉर्म, कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो देखिए, आईपीसी, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जो कि जिसके हेडक्वार्टर गाजियाबाद के अंदर है। जब आप इस साइट पे जाओगे, ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये करके भी दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस, ये फॉर्म दिखाऊंगी आपको प्रॉपर कैसा होगा। ये जो साइट है, इस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म। अब ये फॉर्म फिजिशियंस के थ्रू भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये कंज्यूमर्स के लिए अलग है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अलग है, एंड प्लस अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, असामीज में, तेलुगु में, हर लैंग्वेज में ये फॉर्म अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीट ऑल द सेक्शंस, कुछ उसके अंदर सेक्शंस गिवन है जैसे कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, क्या रिएक्शन हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, एंड मेडिकेशन डिटेल्स। ठीक है, ये सभी डिटेल्स आपको उसमें भरनी है, फिर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। अब बात आती है कि आप सबमिट कहाँ करोगे। तो देखिए, सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, इसी पे जो हमारा पीवीपीआई है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, उसी की एक मेल आईडी होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। उस पे आप जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको मेल कर सकते हो, या फिर ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो आप पता कर सकते हो, अपने मैप पे चेक कर सकते हो, वहां पे जाके सबमिट करके आ सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया आईपीसी या पीवीपीआई के कोऑर्डिनेशन सेंटर पे जाके उसको सबमिट कर सकते हो। क्लियर? या फिर किसी भी जो जिस डॉक्टर को या जहाँ हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो वहां पे भी आप उनको की हेल्प ले सकते हो वहां पे। उसके बाद है चूज योर चैनल, सबमिट बाय पोस्ट, मतलब कैसे आपको करना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पोस्ट से कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया मेल का। इसके अलावा दूसरा क्या तरीका है जिससे आप रिपोर्ट कर सकते हो एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आप एक हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कॉल करके डायरेक्टली बता सकते हो, जब सबसे ही इजी एंड फास्ट मेथड है। ये है उनका हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3024। ठीक है, ये अवेलेबल है मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5:30 PM। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए कौन से ईमेल एड्रेस पे आपको ये फॉर्म फॉरवर्ड करना है। तो ये pvpi.compact@gmail.com is a dedicated contact for pharmacovigilance program of India, specifically for consumer and patients के लिए है ये। यहाँ पे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा मेथड और क्या है, ठीक है, एक तो फोन का हो गया, कॉल कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे, मेल कर सकते हो, या फिर मोबाइल ऐप होती है एक ADR PVPI, वहां पे आप इंस्टेंट रिपोर्टिंग कर सकते हो इस ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मेजर मेथड्स हमने देख लिए हैं कि अगर कोई भी ड्रग से एलर्जी होती है तो आप उसको कैसे कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो वो फॉर्म होगा उसमें आपको कौन कौन से डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको भरनी होगी खुद की डिटेल्स, यानी कि पेशेंट की डिटेल। अगर जिसको भी एलर्जी हुई है उसकी डिटेल आपको भरनी है, उसकी क्या एज है, क्या जेंडर है, वेट क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है उनकी। ठीक है, कोई एलर्जी तो नहीं थी, पहले थी तो कौन सी दवाई से एलर्जी थी, प्रेगनेंसी स्टेटस क्या है उनका, या इस तरह की कोई अदर उनको कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसके अंदर भरनी है। रिएक्शन डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब आप कोई दवाई लेते हो, जिस दवाई से भी आपको एलर्जी हुई है, तो वो जो जो भी एलर्जी हुई है, रिएक्शन हुई है, आपको दौरे आए हैं या आपको सूजन आई है या जो भी आया है उसकी आपको डिटेल्स। ठीक है, कि भाई किस टाइम आया था, किस दिन हुआ था, किस टाइम हुआ था, कितनी देर तक हुआ था, कितनी ज्यादा सीवियरिटी थी। ठीक है, फिर आपने उसको ठीक करने के लिए क्या किया। तो ये सारी चीजें आपको, एंड फाइनल आउटकम क्या रहा, मतलब ठीक हुआ या फिर अभी भी कंटिन्यू है। तो ये चीजें आपको रिएक्शन डिस्क्रिप्शन में डालनी है। फिर आता है मेडिकेशन डिटेल्स। देखिए ये बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, कोई भी आम आदमी है, ठीक है, यूजुअली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को थोड़ा आइडिया रहता है, लेकिन अगर मैं एक जनरल पर्सन की बात करूं तो उन लोगों को पता नहीं होता है। दवाई लेने के बाद अगर वो सबसे पहले, मतलब उनको ध्यान नहीं रहता, फेंक फांक देते हैं, दवाई खत्म हो गई तो हम यूजुअली हर कोई ऐसा करता है कि हम मेडिसिन को फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी एलर्जी या कोई भी किसी दवाई से कोई दिक्कत होती है तो आपको जो उसका पैकेट होता है वो संभाल के रखना होता है, क्योंकि जब आप ये फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर उस जो उसका पैकेट है, लेबल है उसका, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स होती हैं, बैच नंबर होता है, उस दवाई का एक्सपायरी डेट होती है, जो सभी चीजें आपको इसमें भरनी होंगी।
फॉर्म के अंदर, क्योंकि तभी वो लोग ट्रैक कर पाएंगे कि भाई इसका कौन से मैन्युफैक्चर है, कहाँ पे दवाई बनी हुई है, इसका बैच नंबर कौन सा था, तभी उस पर कोई आगे फॉरवर्ड एक्शन होगा। अदरवाइज तो जब आप मेडिकेशन डिटेल्स नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म भरने का कोई यूज नहीं होगा। सो क्या क्या डिटेल्स आपको मेडिसिन की डालनी होती हैं इसके अंदर, आपको ब्रांड नेम डालना होता है, ठीक है, या फिर जेनरिक नेम, मैन्युफैक्चरर कौन है उसका, बैच नंबर क्या है, डोज कितनी थी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, और कंप्लीट थेरेपी डेट्स आपको मेंशन करनी होती है, मतलब कितने दिन तक आपकी थेरेपी थी, 1 दिन ली है, 2 दिन ली है, या जो भी था वो आपको इसमें मेंशन करना है। एक्शंस एंड फॉलोअप, यानी कि जब आपको ये रिएक्शन हुई तो क्या एक्शन लिया, ठीक है, दोबारा से आपने मेडिसिन ली, फिर से ऐसा हुआ, या एक बार ही हुआ था, ठीक है, डी चैलेंज और री चैलेंज वही होता है। उसके बाद कोई टेस्ट कराया हो, उसका कोई टेस्ट रिजल्ट्स आपके पास हो, वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो। फिर रिपोर्टर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी रिपोर्ट कर रहा है, आप खुद रिपोर्ट कर रहे हो या फिर आप किसी और के बिहाफ पे रिपोर्ट कर रहे हो, तो रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन आएगी इसके अंदर, जो भी रिपोर्ट कर रहा है, उसका नेम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड है, एंड सिग्नेचर एंड डेट। सो ये सभी डिटेल्स आपको उस फॉर्म के अंदर फिल करनी होती है। अब देखिए क्या रोल्स होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर्स का, ठीक है। लगभग कंट्री के अंदर 200 हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, जो फॉलोअप लेते हैं सभी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का। वो क्या करते हैं, सभी डेटा को मैनेज करते हैं, जो भी पूरे थ्रू आउट द नेशन से जो भी डेटा आता है उसको मेंटेन करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ठीक है। विजीफ्लो सॉफ्टवेयर होते हैं या मल्टीपल अदर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, उनके अंदर डाल के वो रिपोर्ट्स डालते हैं एनसीसी पीवीपीआई में, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड कंटिन्यूस ट्रेनिंग, और ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों तक, नॉर्मल पीपल तक, हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक, और उनको इंस्पायर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं पे भी कोई भी किसी को भी रिएक्शन होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें, जिससे कि अदर लोगों के लिए वो काफ़ी सेफ हो। इंस्टीट्यूशनल बेस, लोकेटेड इन मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर लोकेटेड हैं, टर्शरी केयर सेंटर्स एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स के यहाँ पे ये सब लोकेटेड हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा जान लेते हैं फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये 2010 में लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, टू स्ट्रेंथन द ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसका, वो कहाँ पे है, आईपीसी के अंदर, जो कि है गाजियाबाद में। इसका मिशन क्या है, इसका मिशन है सेफगार्ड इंडियन पॉपुलेशन बाय सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी एंड मिनिमाइजिंग मेडिकेशन रिस्क, यानी कि इसका मेन मिशन है कि मेडिकेशन रिस्क को कम से कम करें, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन, ये किसके साथ मिलकर काम करता है, ये काम करता है विद द सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजन। क्लियर। सो लास्ट में मैं कुछ टिप्स इसके अंदर हैं इफेक्टिव ड्रग मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग के लिए। सब कुछ आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। मेन जो हमारा पर्पस है इस वीडियो का वो यही है कि अगर किसी को भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो यू हैव टू रिपोर्ट, ठीक है, आपको रिपोर्ट करना है। सबमिट ऑल सस्पेक्टेड, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो रिपोर्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड डिटेल, कंप्लीट आपको डिटेल्स देनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, देखो ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरते टाइम ये नहीं सोचना कि मैं आपका नेम दे रही हूँ, सब कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी सब कुछ, तो कहीं बाद में कुछ इशू तो नहीं होगा, कहीं मेरे ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये तरह की चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, मैंने मल्टीपल फॉर्म्स रिपोर्ट किए हैं एंड 100% यहाँ पे क्या होती है, प्राइवेसी मेंटेन होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है पेशेंट की, ठीक है। So always protect patient confidentiality by using appropriate identifiers. Remember, ADR reporting has no legal implications for reporters acting in good faith. ये इनफैक्ट सपोर्ट ही करते हैं जो भी इनको रिपोर्ट करते हैं। कंटिन्यू लर्निंग, यानी कि पार्टिसिपेट इन कंटिन्यूइंग मेडिकेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप ऑन फार्माकोविजिलेंस टू स्टे अपडेटेड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इमरजेंसी सेफ्टी कंसर्न। क्लियर। Be a champion, take action, build a safer healthcare system. Spread awareness. Together we can build a safe healthcare system through vigilant reporting and active participation in pharmacovigilance. Every report makes a difference. So I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा
और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता लगें, और उन्हें कोई भी दिक्कत हो, एटलीस्ट वो मेल नहीं कर सकते, डॉक्टर फॉर्म नहीं फिल कर सकते, तो एटलीस्ट वो एक कॉल कर सकें। और जब भी आपको किसी भी दवाई से कोई एलर्जी हो तो उसको आप हमेशा उसका पैकेट संभाल के रखें, उसको तुरंत फेंकें ना, क्योंकि जब भी आप अपनी कोई डिटेल्स बताओगे तो वो दवाई की जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा। सो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगा है आपको तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन।